शाम से रात प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार जो हर झारखंड और राजधानी में सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पर। ढोल पे ढग्गा दिया सुनाई, पसे पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की वो लख बधाई। मेरे और हमारे फोर्स ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियाँ और पाइप। मम्मा सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जदयू की कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में आज हुई और इस बैठक में ये साफ जदयू की तरफ से कर दिया गया कि पीएम पद के रूप में अगर नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है बीजेपी की ओर से तो ये जदयू को कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। इस बीच जदयू सांसद साबिर अली ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम पद के बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जदयू को नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। आज के तारीख में हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन कैंडिडेट नीतीश कुमार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन कैसा बनेगा, हमारी पार्टी के पास उतना संख्या बल होता है कि नहीं। नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा कि हमारी पार्टी छोटी है, इसलिए हम लोग ये कहें ये शोभा नहीं देता। लेकिन सिचुएशन बनेगी तो नीतीश कुमार से बेहतर कैंडिडेट कोई और नहीं हो सकता। पार्टी का बहुत पहले से स्पष्ट है कि उस नाम पर किसी कीमत पर समझौता नहीं। इधर भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने पीएम के उम्मीदवार को लेकर जदयू से मिली इस मोहलत का स्वागत किया है कि आज जो उनके प्रवक्ता सांसद केसी त्यागी जी का बयान आया, बहुत ही अच्छा बयान आया है। जो हम लोग भी कह रहे थे कि चुनाव के पहले अभी अनाउंस करने का कोई जरूरत नहीं है, तो निश्चित रूप से जब हम चुनाव के मैदान में जाएंगे तो बिना कप्तान का नहीं जाएंगे, कप्तान के साथ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बिहार के डीजीपी अभयानंद दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त सभागार में दरभंगा प्रक्षेत्र के सभी 10 जिलों के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसमें बेल कैंसिलेशन, आर्थिक अपराध, वैज्ञानिक अनुसंधान और हिस्ट्री शीटर्स से संबंधित मामलों के अलावा लंबित कांडों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। बैठक में दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी जेएस गंगवार, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया के डीआईजी समेत सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद हैं। समीक्षा बैठक रविवार को भी जारी रहेगी।
जदयू के विधान पार्षद अनुज कुमार सिंह को विधान परिषद की राज्यसभा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति का अध्यक्ष बनने के बाद पार्षद को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल हो गया है। विधान पार्षद अनुज सिंह ने ईटीवी के माध्यम से विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। साथ ही अपने कर्तव्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन करने का भरोसा दिलाया। से सभापति जी एक कमेटी के चेयरमैन बनाए जाते हैं जो कई विभाग है, उसमें कमेटी में राजभाषा कमेटी का हमको अध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री एवं सभापति को मैं धन्यवाद देता हूं और जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है, जो उसका सिस्टम होगा उस सिस्टम से मैं काम करूंगा ताकि सरकार को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देवघर, दुमका और गोड्डा दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कार्यक्रम को लेकर बाबा नगरी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य सचिव आरएस शर्मा, डीजीपी राजीव कुमार, गृह सचिव जेबी तुबित और कैबिनेट सचिव एनएन पांडे समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बाबत उपायुक्त को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। वहीं डीजीपी राजीव कुमार ने बताया कि सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 1 मई को राष्ट्रपति देवघर दौरे पर आ रहे हैं। दो चीज के बारे में हम बात कर रहे थे। एक तो प्रेसिडेंट विजिट का फोकस्ड 3-4 मुद्दे के ऊपर, सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल, बाकी आइटम, और इसके अलावा जनरल डेवलपमेंट ऑफ जिला का, और थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग स्पेसिफिक देवघर टाउन का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ श्रावण मेला। सो नेचुरली देयर शुड बी सम इम्प्रूवमेंट। हम प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साथ, हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी, स्टेट का कैबिनेट सेक्रेटरी रेगुलर टच में है, और मिनट टू मिनट प्रोग्राम के बारे में क्या सीक्वेंस में कैसा करना है, क्या करना है, जनरल पॉइंट सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दोनों चीज का। आगे बढ़ते हैं। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कोयला घोटाले की सीबीआई जांच में सरकार के हस्तक्षेप के मुद्दे पर कहा कि संसद के सत्र का जल्द ही शुरुआत होने वाली है और वो इस मुद्दे को वहां उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में स्वतंत्र रूप से इसकी जांच हो और इसकी सुनवाई हो। आरोप है, अगर इस तरीके की इंटरवेंशन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अब पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है अगले हफ्ते से, उसके अंदर जरूर हम उठाएंगे और उनको इसका सफाई देने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि ये पूरी कोल स्कैम के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है वो इंडिपेंडेंट रूप से बिना कोई इंटरफेरेंस के उसको होना चाहिए और देश के सामने सत्य को। कोयला घोटाले की सीबीआई जांच में सरकार के हस्तक्षेप मामले में सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर सूत्रों की खबर में सच्चाई है तो कानून मंत्री को संसद और आम जनता को जवाब देना होगा। इंडियन एक्सप्रेस में आई है आज, अगर ये सही है तो लॉ मिनिस्टर साहब को एक जवाबदेही देनी पड़ेगी। मैं समझती जवाबदेही बनती है पार्लियामेंट की तरफ और देश की तरफ, क्योंकि ये लॉ मिनिस्ट्री का काम नहीं है दखलंदाजी। ऐसी कानून में दखलंदाजी करना लॉ मिनिस्ट्री का काम नहीं है। सीबीआई के पास हिम्मत होनी चाहिए कि हम अमेंड नहीं कर सकते। सीबीआई का इस वक्त हिम्मत हो जाए कि हम ओरिजिनल रिपोर्ट पर ही जाएंगे, आप हमें हमारी रिपोर्ट तफ्तीश के अनुसार, सबूत के अनुसार आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। कोलगेट में तो आप एसआईटी करें तो बहुत जरूरी है, क्योंकि करोड़ों का घपला है, इसमें रॉन्गफुल लॉस है और रॉन्गफुल लॉस इज अ पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, और कोलगेट जो है इन्होंने कोल के पट्टे दिए हैं, जो कई दिए हैं उसमें करोड़ों का घपला हुआ है, कोल के करोड़ों का लॉस हुआ है। सो इट्स अ रॉन्गफुल लॉस एट द टाइम व्हेन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वाज द कोल मिनिस्टर, सो इट्स बीन अ रॉन्गफुल लॉस। आगे बढ़ते एक बार फिर से प्रादेशिक खबरों का रुख करते हैं। बेगूसराय से खबर है, जहां के मंझौल थाना क्षेत्र स्थित सिंगुरी गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां आज दोपहर लगी आग में झुलसकर एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना में एक बुजुर्ग भी गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। बताया ये जा रहा है कि शिवनंदन तांती के घर में अचानक आग लगी और घर में सोए सभी 4 बच्चे इसकी चपेट में आ गए।
राजधानी पटना 9 दिन में दूसरी बार भीषण अग्निकांड का गवाह बनी। तकरीबन 10 बजे वेटनरी कॉलेज कैंपस में बनी झोपड़पट्टियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते करीब 50 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। इस हादसे में एक 75 वर्षीय महिला की जलकर मौत हो गई, जबकि एक बच्चा लापता है। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगभग 1 घंटे देरी से पहुंची। तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। वहीं सरकार ने अग्निकांड के मृतकों के परिजनों के लिए 1.5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है, जबकि आवास की मरम्मत के लिए 4,500 रुपए पीड़ितों को दिए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1 क्विंटल अनाज और कपड़ा भी दिया जाएगा। औरंगाबाद में आज पीडीएस डीलरों की मनमानी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला बारोड़ थाना क्षेत्र के भोपतपुर पंचायत का है, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर घंटों समाहरणालय को घेरे रखा और यहां डीलरों की मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि इलाके के पीडीएस डीलरों ने पिछले 8 महीने से उनके बीच राशन केरोसिन का वितरण नहीं किया है। डीलर कहते हैं कि कभी तो कह देते हैं कि अभी मिलिए नहीं रहा है, कभी कहते हैं कि 2 महीना के देंगे तो 1 महीना के देंगे, यही बराबर कहते रहते हैं। और फिर कहते हैं कि नहीं देंगे, जाइए जहाँ जाना है तो वहाँ जाइए। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग वही चाहते हैं कि डीलर का बदलाव हो जाना चाहिए। मनमानी तो रोकी गई है और जो पंचायत स्तर पर निगरानी समिति है उसको भी हम लोगों ने ये किया है कि भाई उसकी बैठक हर माह नियमित रूप से हो, ताकि डीलरों पर अंकुश लगे। और बड़े पैमाने पर हम लोगों ने लाइसेंस को रद्द भी किया है। अब तो निलंबित नहीं होता है, रद्द होता है। तो लोग यदि ऐसी शिकायत मिलती है तो हम लोग सीधे महादलित बस्तियों में शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर सिवान में आज एपवा और इनॉस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की तादाद में शामिल महिलाओं और युवकों ने प्रदर्शन करते हुए सिवान आंदर मार्ग को जाम कर दिया और घंटों बवाल काटा। वहीं हंगामे के बाद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने सतपोखरिया गांव के महादलित बस्ती में खुले एक शराब की दुकान को बंद करा दिया। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, खजल लौटते हैं। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज महफिल शनिवार रात 11 बजे DTV के सभी हिंदी चैनल्स पर। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य के शपथ। जोरावर सिंह हम तोहार पजामा के नागा खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी से। तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी? आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद? पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत? जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ।
सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। आपका स्वागत है। अव्वल पुलिस ने भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर गुड्डू उर्फ कुणाल यादव को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी सूबेदार बेगहा गांव से की गई है। एसपी के मुताबिक गुड्डू मगध प्रक्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अपनी गतिविधियों से आतंक कायम कर चुका था। इन इलाकों में नक्सली सड़क निर्माण और ईंट भट्टा मालिक से लेवी की वसूली किया करते थे। इसी दौरान इनकी गिरफ्तारी की गई। सूचना मिली, उसमें फॉरेस्ट पहुंच देखे लोग एक आदमी को भागते हुए देखे, उसको खदेड़ कर पकड़ा गया। तो वो अपना नाम गुड्डू यादव बताया। गुड्डू यादव जो है वो अपने पार्टी में। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां एक फौजी की संदेहास्पद स्थिति में ट्रेन में मौत हो गई। मृतक महेश्वर सिंह डिफेंस सुरक्षा कोर में सिपाही के पद पर तैनात था। उधर मृतक की पत्नी ने विभाग के ही सीनियर प्लाटून हवलदार मुकुट बिहारी पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया है। पत्नी का आरोप है कि हवलदार उस पर बुरी नीयत रखता था और इसी को लेकर उसने महेश्वर सिंह की हत्या कराई। उधर आरोपी मुकुट सिंह फरार बताया जा रहा है। हवलदार आया है ना, मुकुट बिहारी, यही आदमी मेरे पीछे पड़ा था। इसको ही हम डांट के घर से भगाए थे। बहुत हमको बोलता था बहुत प्यार करेंगे, बहुत अपने तुम्हारे आदमी से अच्छा रखेंगे, ये वो बहुत बोलता था। प्रॉपर्टी सब तुम्हारे नाम कर देंगे, बच्चे के नाम कर देंगे, नहीं राजी होगी तो लेके भाग जाएंगे। इसलिए हमको लगता है जो पता नहीं यही तो नहीं कुछ करवाया है। इन्होंने फिर इल्जाम लगाना हम पे, इल्जाम लगा बोला आपने लेट करवाई है, वो करवाई है, वो करवाई है, और बोला हमारे आदमी को धोखे से मतलब ऐसी बीमारी नहीं हुई है बोला, और मतलब जो कोई सुसाइड नहीं मतलब किसी ने मारा है। आगे बढ़ते हैं। 2 घंटे में 2 हत्या होने से परेशान बेतिया पुलिस ने दोनों हत्याकांडों का वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू कर दिया है। इसके लिए पटना से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम बेतिया पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। टीम उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ भी कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में ट्रक व्यवसायी की हत्या की जांच के बाद फोरेंसिक टीम नौतन जाएगी, जहां पैक्स अध्यक्ष की हत्या की गई थी। की जो हत्या हुई है उसमें हम लोग एफएसएल की टीम की मदद लेते हैं वाइटल क्लूज को पता करने के लिए। जो लोग 2 लोग हिरासत में हैं और उनके बयान में और जो एफएसएल की टीम जो बता रही है घटना कैसे हुआ उसमें काफी अंतर है। तो हो सकता है जल्दी एक केस क्रैक हो जाएगा। और नौतन वाले घटना में भी नौतन वाले यहाँ से हम लोग नौतन में जाएंगे, वहां पर भी काफी सस्पिशियस है। कल उनके परिवार वाले स्वयं कोई स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे जाने के बाद एक स्टेटमेंट दिया गया है, बाकी लोग नहीं बता रहे कि वही स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है। तो यहाँ से फिर एफएसएल टीम वहां जाएगी, वहां जाके जांच करेगी। आगे बढ़ते हैं। धान और गेहूं की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को खेतों में ही जला देने वाले किसान अब सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर कृषि विभाग वैसे किसानों को किसी भी तरह की सरकारी अनुदान से वंचित कर देगा। बेगूसराय के जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि गर्मी के मौसम में अगलगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पदाधिकारी के मुताबिक खेतों में लगने वाली आग की मुख्य वजह खेतों में लगाई गई आग होती है। इस तरह के किसान जो डंठल जला रहे हैं, पुआल जला रहे हैं और जमीन में जो हमको जैविक उर्वरक या इस तरह के जो सड़े गड़े पदार्थों का हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार करा रहे हैं, यदि उसको विनिष्ट करते हैं तो उन लोगों को चिन्हित करके उनको सरकारी जो अनुदान उपादान जो मिलने वाला है या लाभान्वित होने वाला। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर संग्रह में भारी गिरावट के बावजूद बिहार ने आंतरिक कर संग्रह में 29% की बढ़ोतरी हासिल की है। प्रदेश के कर संग्रह में सबसे बड़ी भूमिका वाणिज्य कर विभाग ने निभाई है, जिसने 60% से ज्यादा राजस्व वसूला है। वाणिज्य कर विभाग की सालाना समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने अधिकारियों को वित्त वर्ष 2013-14 में 14,000 करोड़ से ज्यादा राजस्व वसूली का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं हिमांशी और स्वागत करती हूं आप सबका यंग अंदाज के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले हमारे शहर में लगा था बुक फेयर यानी 19वां पुस्तक मेला। अगर आप सबने उसे विजिट किया है तो मैं आप लोगों की यादें ताजा कराने वाली हूं, और अगर नहीं तो आज आप देखने वाले हैं कि आपने क्या कुछ मिस किया। सो मेरे साथ चलिए। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मैदान पुस्तक मेला में और अब आपको बात करवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो कि यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए आए हैं। तो चलिए मेरे साथ। बुक फेयर कब एंटर किया आपने? अभी 1:00 बजे। नहीं, हाँ 1:30। ऑलराइट, तो कुछ परचेजिंग किया अपने लिए? नहीं, आज तो हम देखने आए थे और मंडे को आके फिर परचेज करेंगे। देखने के तो पैसे नहीं लगते आपको, कैसे SBI मोबाइल ATM की जरूरत पड़ गई इतनी जल्दी? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, हमें धूप लग रहा था, चिलचिलाता हुआ, इस वजह से हम लोग यहाँ पर आकर खड़े हो गए। वो ठंडी छाव की तलाश में। ऑलराइट, आइसक्रीम वर्क नहीं कर रहा था क्या? बहुत गर्मी है। नहीं, तो अभी शुरुआत है। वैसे एंजॉय योरसेल्फ, बुक्स के सामने होते हुए गर्मी ठंडा कुछ नहीं याद रहता है। हेलो, हाय, ये बताइए कि बुक फेयर कब एंटर किया आपने? अभी बस 2 मिनट पहले। ऑलराइट, सो क्या करना है आप? बेसिकली मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए आए हैं? टाइम पास के लिए, एक्चुअली मेरे पापा का यहाँ पे स्टॉल है, उस पर आए हैं। ये बताइए, बुक फेयर आने का आपका पर्पस क्या था आज? हम लोग यहाँ पे बुक देखने के लिए आए थे कि अगर कोई अच्छी बुक मिलेगी तो हम लोग खरीद लेंगे और उसको अध्ययन करेंगे। और दूसरा ये बात था कि अभी जो है ना, बुक फेयर में ज्यादा, बुक फेयर तो किताब की दुकानें हैं ही नहीं, ज्यादा कंसल्टेंसी दिख रहे हैं। तो कंसल्टेंसी देख के हम लोग कंसल्टेंसी की तरफ ललच गए और वहाँ पे जाके बीटेक और MBA MBS के बारे में पता किया कि कैसे एडमिशन होगा, और हम लोग को अच्छा लगा कि हम लोग को जानकारी अच्छी तरह से एक ही जगह सारे पटना कंसल्टेंसी आए हुए हैं और सारा क्या क्या अपना बेस है, कैसे बात करते हैं, कैसे एडमिशन करवाते हैं, इस बारे में हमने पता किया, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया यहाँ पर? ये पुस्तक मेला में ना एक्चुअली यहाँ पे पुस्तक की ही चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे ये प्रचार प्रचार करने के लिए आए हुए हैं सारे कंसल्टेंसी वाले, ये अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे पुस्तक मेला यानी कि ये इंडिया का एक फेमस मेला है। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स होनी चाहिए, पुरानी बुक, नई बुक, जो भी हो सारी अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आया, कुछ बुक्स मैंने खोजे, वहाँ बुक्स मिले नहीं, तो थोड़ा दुख है। बैग वैग टांग करके आप आए, ऐसा लग रहा है बहुत सीरियस अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आए, राइट? जी हाँ। तो क्या उम्मीद लेकर के आए बुक फेयर में? आपकी पसंद की बुक्स मिली जो आपको चाहिए थी? देखना चाह रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग की बुक कहाँ रखी हुई, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की कोई बुक तो दिख ही नहीं रही है। ब्यूटी बिल्डिंग के बुक मैंने देखे हैं, लेकिन ब्यूटी बिल्डिंग से मुझे क्या लेना देना, ये तो सिर्फ लड़की लोग के लिए होती है। हेलो जी,
ये बताइए कि बुक फेयर आए हैं आप तो मस्ती करने के लिए आए हैं कि अच्छा टाइम कटेगा यहाँ पे, या फिर सीरियसली अपने लिए कोई अच्छी बुक खोज रहे हैं? अच्छी बुक खोज रहे हैं। अच्छा, किस क्लास में हो आप? 7th का एग्जाम दिया अभी। ओके। सो ये बताइए, आपके हाथ में ये फैब देख करके ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत किया है आपने। आप बताइए, अपने लिए कुछ खोज रही हैं? हाँ, कुछ अच्छा बच्चे के लिए खोज रहे हैं। तो बुक फेयर जैसी पढ़ने लिखने वाली जगह पे मस्ती का स्कोप बहुत कम रहता है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, यहाँ अच्छे लोग आएंगे, क्राउड अच्छा रहता है। आप बताइए, बुक फेयर में एंट्री आपने कब ली? हम लोग करीब 11 बजे के आसपास आए। राइट, इतने पहले से आए, अभी तक आपके दोनों हाथ खाली देखने में? जी नहीं, मैंने लिया है, मेरे भाई के पास सारा बुक वहाँ रखा हुआ है। किस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं आप? जी, मैंने प्रेमचंद का गोदान लिया है, प्रेमचंद की कुछ सिलेक्टेड कहानियाँ ली हैं और कुछ बच्चे के लिए कुछ बुक लिया है मैंने। आपके फ्रेंड जो है वो फिक्शन के शौकीन लग रहे हैं, आपको किस टाइप की बुक पसंद है? मुझे मतलब देशभक्ति टाइप के बुक अच्छा लगते हैं, जैसे भगत सिंह हुए और यानी खुदीराम बोस, इस टाइप के बुक। ये बताइए कि आप आ रही हैं या फिर जा रही हैं? अभी तो बस मतलब आए हैं, अभी एंट्री की अभी। राइट, सो यहाँ पर आने का बेसिक उपलक्ष्य क्या है आपका? बस बहुत सारे बुक्स देखना, किस टाइप के बुक्स यहाँ पे अभी है। ये बताइए, आप मेले में अभी एंट्री किए हैं ऐसा लग रहा है? अभी। तो किस उपलक्ष्य से आई है बेसिकली? बुक्स वगैरह देखने। ओके, और कितने लोग यहाँ पर मस्ती करने के लिए भी आते कि अच्छा टाइम कट जाएगा, आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो किस टाइप की बुक्स पसंद है आपको? नॉवेल वगैरह, नॉलेज वाले सारे IT फील्ड से। और नॉवेल या फिर नॉलेज वाले? नॉलेज वाले, ऑफ कोर्स। यहाँ पर किस उपलक्ष्य से आए, किस टाइप के बुक्स आपको देखने हैं? फ्रॉम आई वांटेड MBA में एडमिशन लेना, उससे रिलेटेड बुक्स, जनरल नॉलेज बुक्स खरीदने के लिए। तो अभी तक क्या क्या किया आपने? अभी तक तो हम लोगों ने कुछ बुक्स ली हैं और अभी देख रहे कि अगर कोई बुक्स अच्छी लगेगी तो फिर वो भी लेंगे। तो फुल फैमिली आए हैं आप लोग, तो मस्ती मजे हो रहे हैं? Having a quality time all together? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, अपार्ट फ्रॉम बुक्स यहाँ पर नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, फास्ट फूड है और फिर ऐसे आइसक्रीम के जॉइंट्स है, तो आपका फेवरेट कौन सा उसमें? आइसक्रीम। पर आपकी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र गई, तो अब तो आपको आइसक्रीम खाने चाहिए, फास्ट फूड खाने चाहिए। इंजीनियर्स की जो जॉब है उसकी पढ़ाई लिखाई कभी खत्म नहीं होती। अगर उसकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई तो बड़े बड़े ब्रिज बनना बंद हो जाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनना बंद हो जाएगा। रिसर्च के लिए एजुकेशन जरूरी है। तो जब तक इंजीनियर मर नहीं जाता है तब तक तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। खाने पीने का इरादा है? इतना बुक्स देखने के बाद थोड़ा सा थक जाते हैं और उसके बाद खाना रिफ्रेशमेंट। आंटी, आप बताइए, आपके बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप ही को उनके लिए डिसाइड करना है? देखेंगे जहाँ स्वास्थ्य दृष्टि से जहाँ बहुत ही अच्छा होगा वो चीज हम जरूर खिलाएंगे बच्चों को। स्वास्थ्य दृष्टि से तो आपको अपना ही हाथ का बना हुआ खिलाना चाहिए। यहाँ फिर भी थोड़ा देखेंगे जहाँ ढका का हो, कुछ ऐसा चीज हो जिसमें ज्यादा हाथ वाथ कैसे जैसे हाइजीनिक न हो वो चीज। ऑलराइट, आप खाने में आपकी पहली पसंद क्या है? फिलहाल इतनी गर्मी में तो कोल्ड ड्रिंक ही देखने को लग रहा है, दूसरा आइसक्रीम है, बाकी सब है धीरे धीरे जैसे जैसे शॉपिंग करते चलेंगे, जो चीज जरूरत है दिखती चलेगी, वो सब चलेगा। ये बताइए, बुक फेयर जो लगा है यहाँ पे, आपका यहाँ का माहौल कैसा लगता है आपको? अभी तो जस्ट अभी घुसते ही हम लोग देखे नहीं कुछ है, तो जैसा है 1-2 जगह को अच्छा लगा। गोलगप्पों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। एकदम घूमने फिरने का माहौल है, गर्मी का दिन है। हाँ। प्यास बुझनी चाहिए। हाँ। पानी नहीं तो गोलगप्पा सही, क्योंकि CRD वालों ने पानी की व्यवस्था की नहीं है। तो गोलगप्पा खा के पानी पियेंगे। तो पानी पूरी के अंदर के इतना सा अमाउंट का पानी आपका प्यास बुझा देगा? आपको लगता है कोई पानी पिलाएगा नहीं, कोई ऑप्शन होना चाहिए। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की जो आपके पास है। दोस्तों, कोई भी फेयर 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और ये एंटरटेनमेंट था। एंटरटेनमेंट के इस महाडोज से लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार अभी हम बुक फेयर को और ज्यादा एंजॉय एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो यू डोंट गो एनीवेयर। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर।
अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30